हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो पिछली वीडियो पर मैंने रिएक्शन किया था, मालदीव के बारे में वीडियो थी। तो मालदीव ने इस वीडियो में सॉरी मांगी है 24 घंटों के बाद। तो सब्सिडी खोल दें। तो देखते हैं वीडियो, फिर एंड पर इसका रिव्यू करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। से मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया और अपने देश के मंत्रियों की तरफ से पूरे विवाद पर माफी भी मांगी। वर्ल्ड नुकसान है तो हम माफी मांग के रिलेशनशिप बढ़ाना है, वो लोगों को सस्पेंड करके, बिकॉज विदाउट इंडिया वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठे। मैं दिस इज हाउ आई मेक इट, दिस इज हाउ आई लुक एट इट। ये मालदीव की जो गवर्नमेंट है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठी है। और आपको पता है इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं। दे वर जस्ट फाइंडिंग अ रीजन हाउ टू बी मोर यूनाइटेड, how to be more gelled, how to be more aggressive, how to find a common enemy which is external. It is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. आप इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं बदनाम कर रहे हैं आप इस्लाम। अगर ये इस्लाम का चेहरा है और इस तरह इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना के आप उस मुल्क को जलीलो ख्वार कर रहे हैं, तो ये इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा है। ये आपको चाहिए इसको रोके। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी प्रॉब्लम में आए ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो। सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसिल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians. 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole and now this, ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। जय हिंद दोस्तों, भारत के खर्चों पर मालदीव का एक एक नागरिक पला बड़ा है, और जो इस समय मालदीव के बच्चे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, वो भी भारत के खर्चे पर खा जी रहे हैं। दोस्तों, एक समय था कि मालदीव आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, बर्बाद हो गया था, बाहरी आक्रांताओं का डर था, बिखर चुका था पूरा मालदीव। भारत ने सैन्य सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी, खाने पीने की चीजें भी भिजवाई, वहां पे अपनी सैनिकों को रखा ताकि कोई बाहर से अटैक ना कर दे। इतना सब कुछ सुविधा दिया भारत ने, और आज वही पपेट, उस पिल्ले को जिसको भारत ने पाला था, आज वही पिल्ला मालदीव नाम का वो भारत को आंख दिखा रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे मैं अपशब्द क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, जब मालदीव के 3 मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री को ऑफिशियल इतना अपशब्द कह सकते हैं, तो हम इतना नहीं कह सकते। खैर दोस्तों, मालदीव को अब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं, माफिया साफिया मांग रहे हैं, इनके कई एक्स जो भी हैं रह चुके हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह और वाइस प्रेसिडेंट, ये सब माफिया तो मांग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता भारतीय जनता इनको माफ करने वाली है। आप लोग देखो, इस समय पूरा भारत मालदीव के खिलाफ खड़ा हुआ है, और 140 करोड़ की आबादी जिस देश के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो आप लोग सोच सकते हैं उनका क्या हालात होने वाला है। दूसरा, उसमें चीमा साहब, आज जो मैं एक और चीज बात कर रहा, दूसरा मालदीव क्या कर रहा है, उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत सिमिलैरिटीज है। जिस तरह आप 76 साल से अपने लोकेशन को बेच रहे हैं, मालदीव भी अपनी लोकेशन को बेच रहा है। Can India really destroy Maldives tourism industry? It's a big question. I think they can. वो कर सकते हैं। 8,000 से ज्यादा बुकिंग्स, और जब तक मेरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार से ज्यादा ये जो है फिगर ये आगे निकल चुका होगा। तो मेरे सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसिल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians. 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole and now this, कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। तो देखिए कि जहां हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं, जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा कि कोई भी मालदीव्स की गवर्नमेंट जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती जो कुछ हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि इंडिया को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तुम हमारे एहसानों तले दबे हुए हो या हम तुम्हारी मदद करते हैं, हमेशा से तुम्हारी मदद
करते आए हैं, आसान फरामोशी हो रही है वगैरह। ये तो कुछ उनकी एमपी ये कह रही हैं, जो बात आप सुन रहे थे, उनके काफी ऐसे एमपीज और फॉर्मर उनके पार्लियामेंटेरियंस में देख रही थी, मिनिस्टर्स और भी कई अथॉरिटीज वहां की ऑफिशियली कहती भी जो कुछ भी बता रहा है। इसकी वजह ये है कि जब आपके एक कंट्री के साथ ऐसे रिलेशंस हैं कि आप उनके एहसानों तले दबे हुए हैं, आप उनसे हर बात में मदद लेते रहे हैं, तो अब आपने एक ऐसी बात कह दी मुंह उठा के कुछ लोगों ने कि जिसपे जो है वो किसी भी सूरत उस पर माफी मुश्किल है। तो देखिए, हमने आपको पहले ये बताया, कई मर्तबा बात की कि ये वो पुराना इंडिया नहीं है, ये नया वो भारत है, मोदी का वो स्ट्रॉन्ग भारत कहा जाता है, कि जिसमें अगर कोई भी बात हो, यानी कनाडा की तरफ से जब एक इशू उठाया जाता है तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है, कनाडा को लेने के देने पड़ जाते हैं और उसको अमेरिका तक से फिर रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि देखिए हमारा साथ दें या इनसे कहें कि इस इशू को देखें। फिर अमेरिका की तरफ से कहा जाता है तो इंडिया कहता है हाँ ठीक है, ओके, हमें एविडेंस दीजिए, हम इशू देख लेते हैं। फिर जो कतर का मामला आया, अगर आपको याद हो कि उनके इतने लोगों को जो है वो फांसी दे दी जाएगी जो ऑफिसर्स थे नेवी के, तो उसके बाद वो भी मामला खत्म हो गया, यानी आप देखें वो वाला फैसला नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई फांसी का फैसला नहीं किया गया। उसके बाद वहां पर उनकी जो डिप्लोमेसी हुई, जो भी उन्होंने जिस तरीके से भी कन्वे किया, तो वो वैसा कोई सिलसिला नजर नहीं आया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा और भी हमने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि बड़ा सख्त स्टैंड से आता है। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है वो एक किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और किसी की बात नहीं सुनेगा। और फिर वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जिस तरीके से पूजा करते हैं, वो तो किसी सूरत उनकी आवाम ये बात सुनने को तैयार नहीं होती कि उनके किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से कहा जाए। और आप ये भी जानते हैं कि ये बात भी गलत नहीं है कि इंडिया ने, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो इलाज की सहूलतें हो, चाहे वो दवाइयों वहां तक पहुंचना हो मेडिसिन का, चाहे वो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो वहां के जो टूरिज्म है वहां से इंडिया की बहुत बड़ी तादाद जाती हो, हर तरह से इंडिया उनकी मदद करता है और करता आया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैसे मुमकिन है कि एक जो मुल्क है वो मुंह उठा के जो है, मुझे तो हैरानी हो रही, पाए हो कि गया, मतलब मैं ये सोची थी कि क्या पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने ये बात क्यों की है, मतलब कानू की पैसी, मतलब हुआ क्या, आपका दिमाग खराब हो गया कि अचानक से आपने उठ के कर दिया। लेकिन जैसा हमने पहले भी इसके ऊपर बात की, हमने तफसीली गुफ्तगू की है, जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार, मदद कर दो। भारत ने बोला डन, पैसे चाहिए लो, दवाइयां चाहिए लो। अच्छा सर, हमारे ऊपर ना बाहरी ताकतें जो हैं वो कू कर रही हैं, यानी कि सत्ता पलटने की साजिश चल रही है, यहां पे लोग हथियार लेके पहुंच गए हैं, तो भारत अपनी सेना भेजता है कि आप चिंता मत करो, हम सेना भेज रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। साहब बहुत यहां पे स्मगलिंग हो रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना डामाडोल हो रही है। सब कोई बात नहीं, हम स्मगलिंग रोकने के लिए आपके लिए हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं, आपके यहां पे रहेंगे, हमारे लोग आपके यहां रहेंगे, वो हेलीकॉप्टर चलाएंगे। साहब ऐसा है कि हमारे यहां जब बीमार हो जाते हैं ना लोग, तो एक आइलैंड से, यानी कि एक टापू से दूसरे टापू पे ले जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। आप चिंता मत करो, हम आपके लिए जहाज भेज रहे हैं, हम डॉरियर भेज रहे हैं, फिक्र मत करो, सब आ जाएगा। भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा, भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा, और एंड में रिजल्ट ये मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि आज वही लोग जो हमारे सामने झोली फैला रहे थे, वो आज हमें उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इनकी भरपूर क्लास लूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। शाम को 6 बजे चाणक्य डायलॉग हिंदी है ना, वो आप जरूर देखना। मैं बता रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं वहां पे। कहते हैं कुत्ते की पूंछ ना सीधी नहीं होती, तो हम हिंदुस्तानी है भैया, हमें पूंछ काटनी भी आती है, सीधी ना करो तुम, काट देंगे पूंछ तुम्हारी। तो आज शाम को 6 बजे मैं इनका पूरा लारा लप्पा करने वाला हूं, लेकिन आज मैं एहसान गिनाने वाला हूं कि आपको जो 95% यहां पे इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग हमारे एनआरआई भाई बहन देखते हैं, उनको भी पता हो कि हमने मालदीव्स के लिए करा क्या है और ये एहसान फरामोश कर क्या रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके पूरी लिस्ट बनी है, हमारी टीम ने रिसर्च करी है, एक एक करके मैं आपको गिनवाऊंगा। और अगर मैं हाथ में कागज लेके पढ़ रहा हूं तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एहसानात बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों, अभी मालदीव के 3 मिनिस्टर ने भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहे, तो पूरे भारत को पता चल गया कि मालदीव एक्चुअली में एंटी इंडिया या एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा हमेशा करता रहता है। लेकिन दोस्तों, माफी तो इन्होंने मांग ली, लेकिन इससे पहले जो माफी मांग रहे ना, वो खुद भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल है। आप लोग एक बार सुनो। दोस्तों, मालदीव को भारत ने बचाया, वो आप लोग जानते होंगे कि मालदीव पे विदेशी आक्रांताओं का खतरा था। भारतीय सेना गई, इन्होंने मालदीव को पूरा सुरक्षित किया, सेफ किया। अब दोस्तों, मालदीव में नेता जो है निकल के सामने ये नारे लगा रहे, गेट लॉस्ट इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी एक समय पे इनको बचाई थी,
उसी के खिलाफ ये एहसान फरामोश नमक हराम लोग मालदीव के नारे लगा रहे गेट लॉस्ट इंडियन आर्मी। दूसरी तरफ ये मुंह काला करके भारत के लोगों से कहते हैं कि प्लीज भारत के लोग आइए हमारे देश में पैसा खर्च कीजिए, टूरिस्ट बनकर आइए। कितने नमक हराम लोग हैं और क्या शिक्षा इनको मदरसों में मिलती है वो आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अब से कोई भारतीय अगर मालदीव गया तो वो भारत के लिए भी नमक हराम हो। और बहुत सारे लोग, मुझे आज प्राउड हो रहा है, बहुत ज्यादा सुख हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे भारत के लोग भाइयों ने कैंसिल कर दिया अपना मालदीव। कितनी गजब बात की इन्होंने। ये होता है यार देश के लिए। अगर हर साल 2, 2.5 लाख 3 लाख भारतीय पर्यटक जाते हैं, अगर वो नहीं जाते हैं तो इनकी पूरी ऐसी तैसी हो जाएगी। भारत की कंपनियां बहुत सारी वहां पे अपना कारोबार करती। मालदीव छोटा सा देश है, भारत के एक राज्य बराबर भी नहीं है। अगर वहां से कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अगर अपना हाथ पीछे करती हैं तो उनका थोड़ा मोड़ा लॉस होगा, जो राष्ट्रहित के लिए चलता है उतना वो भारत में ही व्यापार करके रिकवर कर सकती है। और मैं देख रहा हूँ कई सारी कंपनियां एक्शन में आई हैं, वो मालदीव पे तगड़ा एक्शन लेने वाली है। तो ओवरऑल मालदीव के बहाने कई देश को मैसेज चला गया कि भाई ये राइज ऑफ इंडिया है और मिनट से पहले औकात बता देगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा औकात बताने में। अगर भारत किसी को बना सकता है तो उतनी जल्दी तोड़ भी सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया तो भाई वीडियो में जाना गया कि मालदीव ने सॉरी मांगी है भारत से, क्योंकि भारत उनको सब्सिडी दे रहा था दाल चावल की वगैरह से, सारा कुछ सब्सिडी उन्होंने बंद कर दी थी। इसी वजह से अब मालदीव ने सॉरी मांगी है और बहुत ही घाटे में जा रही थी गवर्नमेंट उसकी, क्योंकि मालदीव खुद ही चबल मार खड़ा है और अब वो बारी किस्म के साथ सॉरी मांग रहा है। तो सॉरी तो इन्होंने मांग ली, बहरहाल इन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, क्योंकि भारत में हो रहे हैं इलेक्शन, तो इसके बारे में वीडियो देखी। तो दूसरी बात ये है कि भाई मालदीव ने अब सॉरी मांग ली है यार। पिछली वीडियो में तो ये ऐसे अकड़ रहे थे, तो जैसे भारत ने इनको सारा कुछ रिलेशन, सारा कुछ 45% उनका काम के साथ कनेक्टेड था, तो उन्होंने सब्सिडी बंद कर दी भारत ने। तो अब मालदीव मजबूरी पर होकर साजिश के साथ लेकर ना वो सॉरी मांग रहा है। तो सॉरी तो उन्होंने मांग ली, बहरहाल अभी तक इन्होंने कहा नुकसान जो हुआ है तो वो तो बहुत ही चबल मार खड़े हैं मालदीव वाले। तो भारत के साथ इतना आखिर एक मुल्क के साथ तुम्हारा लेन देन चल रहा है तो उसके साथ तुम ऐसा पंगा लो ही ना मत। तो जैसा कि देखो भारत के साथ उन्होंने पंगा लिया और उनको घाटे में आ गए। तो ऐसा होता है कि भाई अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा काम उसके बगैर नहीं चलता तो उसे छेड़ो मत, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसी बात होती है। बहरहाल भारत ने तो कमाल ही कर दिया कि मालदीव को नीचे गिरा के। अब देखते हैं कि भाई उन्होंने सॉरी मांगी है तो आगे से कनेक्टर क्या होता है, कि वाकई में आगे में तो भारत यही चाहेगा कि भाई इसके साथ वैसा ही लिंक रखना है, इस दूरी के हिसाब से ऐसा करना है कि भाई इस बंदे को पता लगे, वो खास याद दिलानी चाहिए, क्योंकि भारत उसके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा, दोनों हाथों के साथ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने देखा भारत उसके साथ था, दोनों हाथों के साथ उसकी मदद कर रहा था। और 45% जो उनके मुल्क में जो कुछ बहालियात हुई हैं, जो कुछ भी बिल्डिंगें बनी हैं, समंदर में कश्तियाँ वगैरह सारा कुछ बनाना, वो 45% भारत का था। तो इसी तरह वो उसके दबाव में था, तो इसीलिए मालदीव ने सॉरी 24 घंटों के अंदर मांगी है। 24 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने सॉरी मांग ली, भाई सॉरी भाई हमसे गलती हो गई। तो ये थी भारत की पावर। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई बात मैं इसमें कहने भूल गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई ऐसी बात है, ऐसी नहीं है। और दूसरी वीडियो थोड़ा सा देखी तो रिव्यू बताया कि भाई रिव्यू अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।